सीरिया में छिड़े जातीय संघर्ष और हिंसा में इजराइल की एंट्री हो चुकी है। सीरिया के आंतरिक मामले में चौधरी बनने वाले इजराइल ने उसे भीषण हवाई हमलों से दहला दिया है, जिससे सीरिया की सरकार गुस्से से तमतमा उठी है। चेतावनी दी गई है कि इजराइल को इस हमले की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। इजराइल के हमले के 2 दिन बाद तनाव चरम पर दिखाई दे रहा है। सीरिया की सेना इंतकाम लेने के लिए तड़प रही है। दरअसल सीरिया के दक्षिणी हिस्से में जारी हिंसा और जातीय झड़पों के बाद हालात और बिगड़ते जा रहे हैं। खास तौर पर स्वेदा प्रांत में ड्रूज समुदाय और सुन्नी बेदौइन जनजातियों के बीच खूनी संघर्ष में अब तक 250 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इस संघर्ष की चपेट में आए ड्रूज समुदाय के 92 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। इन झड़पों की शुरुआत एक ड्रूज व्यापारी के अपहरण के बाद हुई थी, लेकिन आरोप है कि सीरियाई सेना ने बेदौइन पक्ष का खुलकर साथ दिया, जिससे तनाव और गहरा गया। इसी हिंसा के बीच इजराइल ने राजधानी दमिश्क में सीरियाई सेना के मुख्यालय पर बड़ा हवाई हमला कर उसे दहला दिया था। इजराइल का दावा है कि उसने ये कार्रवाई सीरिया में रह रहे अल्पसंख्यक ड्रूज समुदाय की सुरक्षा के लिए की है, जो हाल के दिनों में भारी हिंसा का शिकार हुआ है। सीरियाई स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक इस हमले में कम से कम 3 लोगों की मौत हुई, जबकि 34 से ज्यादा लोग घायल हुए। आपको बता दें कि इजराइल सीरिया के ड्रूज समुदाय का हिमायती बन रहा है। इजरायली रक्षा मंत्री इजराइल काट्स ने सीरियाई राष्ट्रपति अहमद अल शरा को चेतावनी दी थी कि अगर ड्रूज समुदाय को नुकसान हुआ तो इसके गंभीर परिणाम होंगे। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू भी पहले ही साफ कर चुके हैं कि दक्षिणी सीरिया से सीरियाई सेना को पूरी तरह हटाया जाना चाहिए और अल शरा की सेनाएं वहां बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। इसके साथ ही इजराइल ने गोलान हाइट्स की सीमा पर अपनी सैन्य मौजूदगी भी बढ़ा दी है। ड्रूज धार्मिक नेता शेख मवाफक तारीफ ने इस हिंसा को अपने समुदाय के अस्तित्व पर संकट बताया है और इजराइल से मदद की अपील की थी। इसके बाद इजराइल ने अपनी सैन्य कार्रवाई को अंजाम दिया। वहीं सीरियाई राष्ट्रपति अहमद अल शरा ने इजराइल पर देश को बांटने की साजिश का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि ड्रूज समुदाय सीरिया के सामाजिक ताने बाने का अहम हिस्सा है और उनकी सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता है। अल शरा ने यह भी कहा कि सीरिया किसी बाहरी ताकत की साजिश का शिकार नहीं बनेगा। हालात को काबू में लाने के लिए सीरियाई सरकार ने स्थानीय गुटों और बुजुर्ग नेताओं को स्वेदा प्रांत की सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंप दी है, ताकि बाहरी हस्तक्षेप से बचा जा सके और देश की एकता बनी रहे। सीरिया की सरकारी समाचार एजेंसी सना और एक ड्रूज धार्मिक नेता के वीडियो संदेश के जरिए ये जानकारी दी गई कि सीरियाई अधिकारियों और ड्रूज नेताओं के बीच नया युद्ध विराम तय हुआ है। हालांकि इससे पहले भी युद्ध विराम की कोशिशें असफल रही हैं, इसलिए समझौते के स्थायित्व पर अभी भी संदेह बना हुआ है। ड्रूज समुदाय की धार्मिक पहचान 10वीं सदी से जुड़ी है और वे इस्लाम के इस्माइली शिया संप्रदाय की एक शाखा को मानते हैं। मौजूदा हालात में ये समुदाय न सिर्फ अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित है, बल्कि उन्हें अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़नी पड़ रही है। इस पूरे घटनाक्रम से साफ है कि सीरिया में जारी जातीय और राजनीतिक संघर्ष अब क्षेत्रीय सीमा लांघ चुका है और इसमें इजराइल जैसे बाहरी देशों की भूमिका भी बढ़ती जा रही है। आने वाले दिनों में ये संकट और गंभीर रूप ले सकता है, खासकर अगर युद्ध विराम विफल होता है या कोई और सैन्य कार्रवाई होती है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहें नवभारत टाइम्स के साथ।